सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है हम सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। एडजस्टमेंट चैप्टर हमारा चल रहा है, 10th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। तो देखो भाई, सारा काम करने को दोबारा बोल रहे, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, सारी चीज़ें करनी है। तो आपको डेटा गिवन है, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। तो आपको एक तो चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। अब तक तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो हमें समझ में आ गया। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, डेबिट का कॉलम अलग बनाया गया है, क्रेडिट का कॉलम अलग बनाया गया। तो जब भी आपको अलग से डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम गिवन होना, समझ जाना डेबिट के कॉलम में जो भी आइटम्स हैं, डेबिट के कॉलम में जो भी आइटम्स हैं वो या तो कोई एसेट होगी या फिर वो कोई एक्सपेंस होगा। ठीक है, या तो वो कोई एसेट होगी या फिर वो कोई एक्सपेंस होगा। क्रेडिट के कॉलम में ये जो भी आइटम है, ये आपको गिनती की 1 2 3 आइटमें गिवन है यहाँ पर। तो ये तीनों कौन सी आइटम होंगी, या तो ये कोई लाइबिलिटी होगी या फिर ये कोई एक इनकम होगी। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जैसे अगर ये 181 वाले आइटम देखें तो ये क्या, क्रेडिटर्स, तो ये क्या निकला, लाइबिलिटी निकला। फिर 1345 वाली क्या लिखी है, सेल। सेल तो इनकम होती है, माल बेचेंगे तो फायदा ही होगा, इनकम होगी, तो ये इनकम है। फिर 795, ये हमें लास्ट वाली आइटम है, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी होता है बाय नेचर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि डेबिट के कॉलम में क्या लिखे और क्रेडिट के कॉलम में जो चीज़ें लिखे इनका ना कुछ मीनिंग होता है। अब साथ साथ एक एक करके हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं भाई। तो आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग में जाएगा और साथ साथ बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स में। ठीक है, ये दो जगह जाएगा। और जितनी भी ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स की एक खास बात मेरे भाई क्या होती है कि एडजस्टमेंट्स जो होती है ना, इनका इफेक्ट मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मिनिमम। तो कभी कभी इनके इफेक्ट 3 भी हो जाते हैं कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स के, बट मिनिमम 2 इफेक्ट्स इसके हमारे को देखने को मिलते हैं। तो रेंट वॉज अनपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 850। अनपेड मतलब ये आउटस्टैंडिंग रेंट है। 1500 फॉर आउटस्टैंडिंग, तो एक और खर्चा आउटस्टैंडिंग। तो 2 खर्चे गिवन है आउटस्टैंडिंग, जनरल एक्सपेंसेस भी और रेंट भी। तो आउटस्टैंडिंग आपको पता है लाइबिलिटी साइड में जाएगा, और रेंट है तो P&L डेबिट में जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस है तो P&L डेबिट में जाएगा, और साथ साथ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा। 4000 आर टू बी रिटर्न ऑफ इज बैड डेट्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जब भी बैड डेट्स आ जाए, इसको हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स मतलब और पैसा डूब गया। ठीक है, तो ये आपका 2 जगह जाएगा, P&L डेबिट और बैलेंस शीट में एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस होगा। फिर कह रहे हैं 5% इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स। जब भी आपको प्रोविजन बोले एडजस्टमेंट्स में बनाने को, इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। कैसे निकालेंगे इनको, अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम समझेंगे कि ये 5% कैसे निकालना है, किस अमाउंट का 5% निकालना है। बेसिकली सॉल्व करते टाइम मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस 4000 का 2 जगह इफेक्ट जाएगा, और इस 5% ये जो न्यू प्रोविजन मैंने बताई है, इसका भी 2 जगह पर इफेक्ट जाएगा। तो कौन सी 2 जगह, P&L डेबिट और बैलेंस शीट में एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करेंगे। फिर है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट तो हम बहुत बारी कर चुके हैं यार। आई थिंक हर क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट्स गिवन है। प्रेमिसेस गिवन है। प्रेमिसेस क्या होता है यार, जैसे आपको पता होगा स्कूल प्रेमिसेस। स्कूल प्रेमिसेस मतलब स्कूल का अपना एरिया, आसपास का एरिया, जैसे ऑडिटोरियम हो गया, ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो ये स्कूल प्रेमिसेस। वैसे ही बिजनेस प्रेमिसेस भी होता है, जो बिजनेस का अपना प्रॉपर्टी वगैरह एरिया होता है। तो इस पर डेप्रीसिएशन लगानी है। फिर मैनेजर इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखो 2 तरीके का होता है मैनेजर कमीशन, एक बिफोर होता है और एक होता है आफ्टर। अब आपके क्वेश्चन में ना मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी एक बार ही सॉल्व कर रखा है पहले, और नीचे आंसर भी दिख रहा है लॉस है। तो अगर आपका आंसर लॉस आएगा ना, तो आपको वैसे भी कमीशन मैनेजर को नहीं देनी। मैनेजर को कमीशन हम इसलिए देते हैं कि उसने भाई इतना अच्छा काम किया, इतनी मेहनत करी कि फर्म को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, या तो फर्म को नुकसान ही हो गया, तो मैनेजर को कमीशन किस बात की दें। तो कमीशन हमें कैलकुलेट करनी ही नहीं है, क्योंकि नेट लॉस निकल कर आएगा। तो ये बिफोर आफ्टर का चक्कर हम किसी और क्वेश्चन में समझेंगे।
फिर कह रहा है फायर ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल 2024 डिस्ट्रॉइंग गुड्स कॉस्टिंग 20,000। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, वो फाइनेंशियल ईयर जो आपका गिवन है वो गिवन है अप्रैल 1 2023 से लेकर मार्च 31 2024। हमें सिर्फ इन 365 डेज का हिसाब किताब देखना है, इस टाइम पीरियड का हिसाब किताब देखना है। इससे एक दिन आगे बढ़ जाओगे ना तो 1 अप्रैल आता है। ये मार्च 31 से जस्ट एक दिन आगे बढ़ जाओगे तो 1 अप्रैल आएगा, और उस दिन अगर आग लगी तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर का पार्ट माना जाएगा। जिस फाइनेंशियल ईयर का हम लोग डेटा कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में ये ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, तो 5th ट्रांजैक्शन लॉस की वजह से इग्नोर होगी। 6th ट्रांजैक्शन इस टाइम पीरियड को बिलोंग नहीं करती, इसलिए ये ट्रांजैक्शन भी इग्नोर करी जाएगी। तो बेसिकली 4 ही एडजस्टमेंट्स आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सबसे पहले लैंग्वेज याद रखना, फॉर द ईयर एंडेड जरूर लिखना, ये टर्म के नंबर होते हैं, ठीक है। फिर अपना फॉर्मेट याद होना चाहिए। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, जो भी होगा अमाउंट लिख देंगे, और यहाँ पर लिखना है आपको पहले बाय सेल्स, फिर आपको लिखना है यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये फॉर्मेट याद रखना, ये ऑर्डर मत चेंज करना। तो ओपनिंग स्टॉक मुझे क्लियर दिख रहा है 2,20,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिखा हुआ है पहली एडजस्टमेंट में 124,500। सेल्स मुझे क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 13,45,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये सारी आइटम्स यहाँ लिखी, और यहाँ पर देखते हैं भाई हमारे को ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो ट्रेडिंग में गिवन है परचेजेस, ठीक है, परचेजेस गिवन है, तो परचेजेस भी देख के लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 11 लाख, ठीक है, काफ़ी बड़ा नंबर है, 11,88,700। अच्छा, यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड्स गिवन है। भाई आपको याद रखना, कैरेज आउटवर्ड्स जो होता है वो P&L में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ट्रेडिंग में जाता है कैरेज इनवर्ड्स, तो आपको कैरेज आउटवर्ड्स गिवन है तो वो यहाँ नहीं जाएगा। सिंपली आपने टोटल करना है बड़ी साइड का, तो ये 13 लाख और 1 लाख, ये 14 लाख, ये बढ़िया लग रहा है। ये 11 और 2 13, ये छोटी साइड लग रही है। बड़ी साइड मुझे क्रेडिट साइड लग रही है, इसका टोटल करेंगे आ रहा है 14,69,500। बड़ी साइड का टोटल मैं इधर लिखूंगा 14,69,500। बड़ी साइड के टोटल में से ये दोनों आइटम्स मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जो मेरा आंसर आता है उसको मैं बोलूँगा ग्रॉस प्रॉफिट CD। इसको CD लिख देना, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख देना, ठीक है। और 14,69,500 में से ये दोनों आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 60,800 रुपीज़। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप जब निकालोगे, अब आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट डन हो चुका है, ठीक है। अब आपको स्टार्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट की साइड चेंज करो, जैसे डेप्रीसिएशन में CD साइड चेंज करके BD बन जाता था, तो ये 2 ग्रॉस प्रॉफिट साइड चेंज करने में बाय लिखना है, बाय वर्ड चलता है क्रेडिट साइड पे, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। अमाउंट करेंगे कॉपी पे 60,800 रुपीज़, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर आ जाएगा P&L अकाउंट अब बेसिकली हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग बाकी के आइटम्स लिखेंगे। डेबिट में कौन सी आइटम्स लिखते हैं? सिर्फ खर्चों की, एक्सपेंसेस की। क्रेडिट में हम लिखते हैं इनकम्स की। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंस मेरा जाएगा यहाँ पर P&L में, बट इससे रिलेटेड मेरे पास एक एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस की, तो वो लिखनी नहीं भूलनी। तो जनरल एक्सपेंस मुझे गिवन है 10,750 का, ये मैं इंटरनली लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट गिवन है, और एडजस्टमेंट गिवन है 1,500 रुपये की, तो ये आ जाएगा 12,250 रुपये। फिर मैं लिख रहा हूँ सैलरी, ठीक है। तो सैलरी मेरे पास कितनी गिवन है? 22,250, ये तो कॉपी पेस्ट करेंगे, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड्स लिख लेते हैं, कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है। इनवर्ड्स होता तो ट्रेडिंग में, आउटवर्ड्स है तो P&L में। ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में से देख कर 4,000 रुपये, ठीक है। फिर मेरे पास गिवन है रेंट, तो रेंट मैं इंटरनली लिख रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट मुझे कितना गिवन है? 850 का, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा तो 9,850 आएगा बाहर, ठीक है। उसके बाद हमें देखते हैं रेंट के बाद दिख रहा है डिस्काउंट, तो 2 डिस्काउंट लिख लो, ठीक है। 2 डिस्काउंट लिख लो 11,000, तो डेबिट में लिखा है ना, तो डेबिट में लिखा है तो ये डेबिट साइड पे आएगा। ये डिस्काउंट अपना डेबिट वाला मतलब डिस्काउंट अलाउड है ये, ठीक है। ये अगर डिस्काउंट का अमाउंट क्वेश्चन में क्रेडिट कॉलम में लिखा होता तो बाय डिस्काउंट आप यहाँ पर कर देते। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे को एडजस्टमेंट्स वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना होगा, तो आपको बैड डेट्स वगैरह की एडजस्टमेंट गिवन है। ध्यान से देखो कैसे करते हैं बैड डेट्स की एडजस्टमेंट। मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मेट लिख देता हूँ, उसके बाद जस्ट हम अमाउंट्स फिल करेंगे। तो 2 बैड डेट्स, यहाँ पर आप बैड डेट्स लिखोगे जो ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी लिखोगे? ट्रायल बैलेंस वाली। तो ट्रायल बैलेंस में अगर हम ढूंढते हैं तो हमारे को बैड डेट्स लिखी हुई दिख भी रही है कि नहीं दिख रही? तो हमारे को तो
ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स लिखी हुई दिख ही नहीं रही है। तो क्योंकि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स नहीं लिखी तो यहाँ मैं एडजस्टमेंट वाली लिख लेता हूँ 4000 बैड डेट्स। ये अपनी वैसे ना फर्दर बैड डेट्स होती हैं, इसको मैं यूजुअली बोलता हूँ एडजस्टमेंट वाली को फर्दर बैड डेट्स, क्योंकि इसका दो जगह इफेक्ट आता है। इसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पे न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन हमेशा एडजस्टमेंट वाला मैं लिखता हूँ इस साइड, और अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन होता तो मैं इसको क्रेडिट में लिखता बाय ओल्ड प्रोविजन करके, अगर ट्रायल बैलेंस में होता तो। ये दोनों चीज़ें एडजस्टमेंट वाली मैंने यहाँ पर लिखी। अच्छा, तो ये मेरे को निकालना है 5%, ठीक है, न्यू प्रोविजन निकालना है 5%। अब किसका? तो आपको डेटर्स ढूंढने हैं। क्वेश्चन में कितने के गिवन है? सन्ड्री डेटर्स। पहली आइटम गिवन है 3,20,000 की, तो 3,20,000 में से फर्दर बैड डेट्स आपको करने हैं सब्ट्रैक्ट। तो यानी कि 3,20,000 में से 4,000 गए, तो 3,16,000 का 5% जो आपका आएगा वो होगा आपका न्यू प्रोविजन, तो वो आएगा 15,800 रुपये। तो ये दोनों ऐड करोगे ये आपका आएगा 19,800। याद रखना, न्यू प्रोविजन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करो, डेटर में से FBD फर्दर बैड डेट्स माइनस करो। तो डेटर्स उठाएंगे ट्रायल बैलेंस से, फर्दर बैड डेट्स उठाओगे एडजस्टमेंट वाली। फर्दर बैड डेट्स हमेशा मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे से पढ़ रहे हो, तो फर्दर बैड डेट्स जब भी वर्ड में यूज़ करूँगा इसका मतलब है मैं एडजस्टमेंट वाली बैड डेट्स की बात कर रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट्स की बात नहीं कर रहा। तो 3,16,000 का यहाँ पे 5% निकलेगा, 15,800 आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों चीज़ें एडजस्टमेंट्स की थी तो इनका इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स में भी आएगा, सन्ड्री डेटर में से ये दोनों चीज़ें माइनस भी करेंगे बाद में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद सिंपली हमें डेप्रीसिएशन निकालना है। तो टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो कितना डेप्रीसिएशन का रेट गिवन है? 10% और प्रेमिसेस का 2%, ठीक है। तो प्रेमिसेस का तो है 2% और प्लांट एंड मशीनरी का है 10%, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 1,75,000 की, और तो ये हो जाएगा 17,500। प्रेमिसेस ढूंढते हैं भाई, प्रेमिसेस हमें दिख रही है सेकेंड लास्ट आइटम है 3,45,000, तो इसका जस्ट 2% 6,900 हो जाएगा। ये 3,45,000 है प्रेमिसेस, तो इसका जस्ट आपने 2% निकालना है, तो 6,900 ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ही वेरीफाई करते हैं कहीं कोई आइटम रह तो नहीं गई। अगर कुछ नहीं रहा है तो हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। ऑलराइट, तो सारे आइटम्स आई थिंक हमने लिखी है। तो अब की बारी देखो, जो टोटल है ना वो डेबिट साइड का ज़्यादा है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होने का मतलब है नुकसान। तो बड़ी साइड कौन सी है इस बार? डेबिट साइड। तो ये आ जाएगा 1,03,550। तो बड़ी साइड का टोटल आप कॉपी करेंगे इधर, और इसमें से माइनस करेंगे 60,800। तो यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस। ये आपका लॉस आएगा। क्यों लॉस आएगा भाई? क्योंकि अब आप खुद सोचो लॉस क्यों आएगा। खर्चे ज़्यादा है, कमाई कम है। खर्चे ज़्यादा है, कमाई कम है, तो आंसर ऑब्वियसली बात है लॉस आएगा। तो बाय नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिखो 42,750, और बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये जो भी लॉस आएगा कैपिटल अकाउंट में आपने इसको ट्रांसफर करना है। तो अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं एसेट साइड से, स्टार्ट कर लेते हैं। जोन सी साइड कन्वीनियंट हो आप वैसे कर लेना। तो सन्ड्री डेटर्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 3,20,000 के गिवन है। इसमें से मैं माइनस करूँगा फर्दर बैड डेट जो मेरी एडजस्टमेंट वाली थी 4,000 की। फिर मैं माइनस करूँगा इसमें से न्यू प्रोविजन जो मैंने 5% निकाली थी, ठीक है, 15,800 रुपये। तो 19,800 में माइनस करूँगा तो आएगा 3,02,000 रुपीज़। तो ये सन्ड्री डेटर्स हो जाएगा। उसके बाद कैश और बैंक को आप कॉपी करो। कैश है 350, और फिर हमें कैश एट बैंक लिख रहा है, मैं खाली बैंक लिख रहा हूँ, आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, एक ही बात मानी जाएगी। फिर हमें दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी यार कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसकी आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है डेप्रीसिएशन वाली। तो 10% हमारे को डेप्रीसिएशन गिवन था, यानी कि 17,500 हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 1,75,000 में से 17,500 जाएंगे तो 157,500 आएगा। फिर हमें गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आइटम गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स। इससे रिलेटेड तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे हम लोग। तो ये 181,500 के, ठीक है, ये है 181,500 के, इसको कॉपी करा। फिर जनरल एक्सपेंस वगैरह गिवन है, तो वो आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट का इफेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 1,500, और साथ के साथ आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख देते हैं 850 का, ठीक है, वो अनपेड रेंट है, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है भाई। तो क्लोजिंग स्टॉक भी दिख गया मेरे को। अब मैं इतनी सारी एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट भी लिख ही लेते हैं। तो वो एसेट में चला जाएगा 124,500। देखो यार मैं बिल्कुल वैसे ही बना रहा हूँ जैसे आप क्वेश्चन देखकर लाइव खुद सॉल्व करोगे। कभी आपका हाथ लाइबिलिटीज़ में चलेगा, कभी आपका हाथ एसेट्स में चलेगा। ऐसा नहीं करते कि हमें लाइबिलिटीज़ कंप्लीट करनी है फिर हम एसेट्स पाएंगे। आप साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें एक साथ बना सकते हो, ठीक है। तो अब एक बार ही कैपिटल का इफेक्ट लिख लेते हैं। कैपिटल गिवन है 795 की,
ड्राइंग्स मुझे क्वेश्चन में दिख नहीं रही है, तो ड्राइंग्स की जगह ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, लेकिन क्वेश्चन में लॉस है तो माइनस करेंगे नेट लॉस। तो लॉस यहाँ से माइनस कर दो 42,750 का, तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो आ जाएगा 752,250। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। साथ साथ देखते हैं भाई हमारे को और क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अगर कुछ इफेक्ट रह गया तो मैं लिखता हूँ, अदरवाइज हम लोग टोटल वगैरह करना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो टोटल करते हैं। कोई आइटम नहीं रही थी, सिर्फ ये प्रेमिसेस रह गया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रेमिसेस और उसका डेप्रीसिएशन का इफेक्ट भी लगा दिया। अब आप ऐड करोगे दोनों साइड्स तो आपका टोटल मैच कर जाएगा, 9,36,100 दोनों तरफ आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो।